नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। ब्राह्मण क्षत्रिय एकजुट देश के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे, कहा गर्दन काटने आए हैं। नारी शक्ति की पुकार। जी हां, आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन के बयान पर फूटा गुस्सा। फुर्राकाबाद की शेरनी कहे जाने वाली शिवानी ठाकुर और यूट्यूबर RDX के साथ साथ ब्राह्मण समाज की बेटी वर्षा सारस्वत ने दी खुली चेतावनी। उन्होंने कहा कि देश के महापुरुषों पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर आज पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के खिलाफ अब युवाओं और राष्ट्र प्रेमियों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई देने लगा है। फर्रुखाबाद से आई जानी मानी नेता शेरनी शिवानी ठाकुर, यूट्यूबर सिंगर RDX और ब्राह्मण समाज की प्रतिनिधि वर्षा पंडित ने मिलकर इस अपमान के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। शिवानी ठाकुर की हुंकार, अगर रामजी लाल सुमन मिला तो उसकी जुबान काट दूंगी। फर्रुखाबाद की शेरनी कही जाने वाली शिवानी ठाकुर ने तलवार के साथ हमारे संवाददाता सचिन वर्मा से गुस्से में कहा, हम अपने दिए हुए समय पर आए हैं और देश के महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। अगर रामजी लाल सुमन मुझे मिल गया तो मैं उसकी जुबान काट दूंगी। उन्होंने सवाल किया कि जब उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम अपने महापुरुषों की शान पर मर मिटेंगे, चाहे जान देनी पड़े या किसी की लेनी पड़े। वहीं RDX सिंगर जाने माने यूट्यूबर और सिंगर ने चेतावनी दी कि हमें अगर मौका मिला तो गर्दन काट देंगे, लेकिन अपने महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे। लोकप्रिय यूट्यूबर और सिंगर RDX, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा, हम यहाँ सिर्फ नारे लगाने नहीं आए, अगर हमें मौका मिला तो हम रामजी लाल सुमन की गर्दन काट देंगे। हमें जेल जाना पड़े तो भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यह हमारे पूर्वजों और हमारे गौरव का सवाल है। वर्षा पंडित की पुकार, ब्राह्मण समाज महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा। मथुरा से आई ब्राह्मण समाज की बेटी वर्षा पंडित ने कहा, हमारे पूर्वजों ने पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी, हम सभी की रक्षा की, देश के लिए मर मिट गए और आज कोई उनका अपमान करे, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने गर्व से कहा कि ब्राह्मण समाज हमेशा से क्षत्रिय समाज के साथ रहा और आगे भी रहेगा। हम अपने महापुरुषों और पूर्वजों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। रामजी लाल सुमन के बयान पर राणा सांगा जी को अपमान किया गया, उसका जवाब देने उपेंद्र राणा और क्षत्रिय करणी सेना आई थी आगरा और 36 बिरादरी के साथ आई थी, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ, पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ, बहुत से राजपूत और 36 बिरादरी के लोग घायल भी हुए। इसमें तभी से आगाज़ हो गया रामजी लाल सुमन को जवाब देने के लिए 12 तारीख तय की गई, लेकिन असमंजस ये थी कि 12 तारीख को प्रशासन भी एंटी है और विपक्ष भी सामने है, दोनों तरफ से जवाब आते रहे। 12 तारीख का समय तय किया गया, लेकिन बावजूद उसके सबको ये लग रहा था कि क्या राजपूत समाज या 36 बिरादरी आगरा पहुंचेंगे या नहीं। आज हम आगरा में हैं, 12 तारीख है और मेरे साथ देख सकते हैं 36 बिरादरी के लोग और ऐसी ही ठाकुर बेटी शिवानी ठाकुर हमारे साथ हैं और भी उनके साथ राजपूत समाज के 36 बिरादरी के लोग हमारे साथ। एक बार उनसे बात करेंगे, कितना मुश्किल रहा 12 तारीख का सफ़र तय करना, अपने राजपूतों का, अपने पूर्वजों का अपमान सहकर इतने दिन निकालना, तो कैसे समय निकला और कितना आक्रोश रहा। वो तो एक टाइम निश्चित हो गया था, इसलिए ठाकुर शांत थे, हम लोग उनका पालन कर रहे थे। जो उपेंद्र राणा ने और करणी सेना वालों ने टाइम दिया था, इसलिए हम शांत थे। अब जब 12 तारीख आ गई, अब हम आए हैं यहाँ पे, अब जो अपमान किया हम उसका बदला लेंगे। सुमन लाल अगर मुझे मिल गया तो उसकी जीभ ही काट लेंगे हम। जो उसने बोला हमारे पूर्वजों के बारे में उल्टा सीधा, जब उसे इतिहास पता नहीं था तो उसने ये शब्द बोला क्यों, अब वो माफ़ी क्यों नहीं मांग रहा है। आपके हाथ में तलवार दिख रही है, क्या ये उसी के जवाब के लिए है? जी, उसी के जवाब के लिए है। और हमारे साथ एक भाई और हैं, इनका परिचय लेंगे एक बार, और इनका जो भी आक्रोश है, जो भी महापुरुषों के लिए कहा गया, ये अपना घर छोड़कर ये भी अपने साथियों के साथ आगरा में मौजूद हैं। अपने घर से इतनी दूर हैं आप, क्या डर नहीं लग रहा प्रशासन से या विपक्ष से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं पूरी टीम के साथ यहाँ आगरा में आया हूँ। RDX जितने भी मेरे ग्रुप के बंदे हैं सभी यहाँ पहुँच चुके हैं और मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, उस काबिल हैं और
कल रात से मैं आ चुका हूँ और आज शाम तक यहीं रहूँगा। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। यहीं पर पूरे 36 बिरादरी, पूरे समाज के साथ जिन्होंने हमारे महाराणा सांगा जी का अपमान किया है, वहाँ दिल्ली में जाकर जो बात बोली है, उस बात को लेके पूरे देश में खलबली मच गई है और उसका जवाब हम आज देके ही जाएंगे। मौका मिला तो देके ही जाएंगे 100%। प्रशासन अगर कोई आप पर कार्रवाई करता है, कोई केस करता है या आप जेल तक पहुंच जाते हैं तो उसके लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं। जेल भी काट लेंगे, लेकिन जीभ काटने के बाद गर्दन काट देंगे, उसके बाद कुछ भी करवाओ। पहले महाराणा प्रताप की मूर्ति को छत्रीगढ़ कर दिया गया, फिर राणा सांगा जी के ऊपर उंगली उठा दिया गई, एकदम गद्दार बता दिया गया। तो आप लोग किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? ये मुझे तो षड्यंत्र लग रहा है अदर पार्टियों का, जो भी है ये करवाए जा रहे हैं कि दंगे हों, हम आपस में लड़ें, सनातनी जितने हिंदू भाई हैं आपस में लड़ें और उनकी ताकत मजबूत हो उधर, इसलिए ये सब कराया जा रहा है और ये हम होने नहीं देंगे, जागरूक करेंगे। मैं अपने सभी क्षत्रिय समाज के लिए सॉन्ग बनाता हूँ और हमेशा बनाता रहूँगा, एकजुट करने के लिए कुछ भी करूँगा। हर तरीके के सॉन्ग आ रहे हैं और लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और आगे भी ये कार्य पूर्ण करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल रही है, तो क्या लगता है इस तरह से फूट डल रही है आपस में? हमारे ही लोग हमारे ही विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, बेटियां साथ में हैं, देख सकते हैं। एक बार अपना परिचय दें, एक बार अपना जो भी आक्रोश है वो बताएं। मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करती हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, सारस्वत ब्राह्मण। और रही बात देखो राजपूतों के साथ खड़े होने की, तो स्टार्टिंग से हम उनके साथ थे और हमेशा हैं और भाई जी जान से उनके साथ ही रहेंगे। ब्राह्मण बेटी भी, जैसा कि 36 बिरादरी का जिक्र हो रहा था, यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक ब्राह्मण बेटी भी राजपूत समाज के साथ है और भी 36 बिरादरी के लोग इस सारी मुहिम में शामिल हैं। महापुरुषों का अपमान नहीं सहा जाएगा, उसी का जवाब देने ये लोग आज आगरा में हैं और कुछ ही देर में वो महासभा चालू हो जाएगी जिसका आगाज़ इन्होंने किया था। ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज़ से मैं सचिन वर्मा, कैमरामैन आशीष के साथ। इन तीनों योद्धाओं के बयानों से यह साफ है कि अब देश का युवा और जागरूक वर्ग अपने इतिहास, संस्कृति और महापुरुषों के अपमान पर चुप नहीं बैठेगा। ये आवाजें अब चेतावनी बन चुकी हैं कि सम्मान के लिए हर हद पार की जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।